राजा विक्रम अपने राज्य के सबसे न्यायप्रिय और साहसी शासक माने जाते थे। उनका राज्य हमेशा शांति और समृद्धि से भरा रहता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके पूरे साम्राज्य को हिला दिया। राजा विक्रम का राज्य एक नई चुनौती का सामना कर रहा था। पड़ोसी राज्य के सैनिक अचानक उनकी सीमाओं में घुस आए और कुछ गांवों में हमला कर दिया। यह एक बड़ा संकट था। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यदि युद्ध होता तो राज्य को भारी नुकसान हो सकता था, और अगर शांति की कोशिश की तो क्या शत्रु इसे कमजोर समझेंगे। विक्रम के मन में हजारों सवाल थे। उन्होंने अपनी रानी के पास जाकर सलाह लेने का फैसला किया। राजा विक्रम अपनी रानी के पास गए, जो न केवल उनकी पत्नी बल्कि उनकी सबसे बड़ी सलाहकार भी थी। रानी हमेशा किसी भी समस्या का हल धैर्य और समझ से ढूंढती थी। विक्रम ने उन्हें सब कुछ बताया, आक्रमण, संकट और उनका कंफ्यूजन। रानी एक क्षण चुप रही, फिर गंभीरता से बोली, राजा, यह समय युद्ध का नहीं है। हमें शांति की राह अपनानी चाहिए, लेकिन एक शर्त के साथ। राजा ने आश्चर्य से पूछा, शर्त? वह क्या हो सकती है? रानी ने गहरी सांस ली और कहा, हमें शांति की शर्त तभी स्वीकार करनी चाहिए जब शत्रु अपने सैनिकों को वापस बुला ले और हमें एक शपथ पत्र लिखकर दे जिसमें वे कभी हमारे राज्य पर आक्रमण न करने का वचन दें। राजा विक्रम चुप रहे। यह कोई आसान काम नहीं था। वह जानते थे कि शत्रु के राजा को ऐसा वचन देना आसान नहीं होगा, लेकिन रानी के शब्दों में कुछ था जो उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा था। रानी की सलाह मानने का निर्णय लेकर विक्रम ने शांति प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया। राजा विक्रम ने अपने दूतों को शत्रु के राजा के पास भेजा और शांति की बात की। शांति की शर्त में यह लिखा गया था कि शत्रु को केवल अपनी सेना वापस बुलानी होगी, लेकिन एक शर्त और थी, उन्हें शपथ पत्र देना होगा कि वे कभी भी विक्रम के राज्य पर हमला नहीं करेंगे। शत्रु के राजा ने शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक अनोखी शर्त रखी, हम शपथ पत्र देंगे, लेकिन राजा विक्रम को हमारे पास आकर यह शपथ स्वयं लेनी होगी। यह प्रस्ताव विक्रम के लिए चौंकाने वाला था। वह समझ नहीं पाए कि शत्रु ने यह शर्त क्यों रखी। रानी भी परेशान थी, लेकिन उन्होंने विक्रम को समझाया कि यह एक अवसर हो सकता है। विक्रम ने रानी से कहा, क्या तुम समझती हो कि यह शांति की चाल हो सकती है? रानी ने कहा, हमें इसे एक अवसर मानकर चलना चाहिए, लेकिन पूरी सावधानी से। राजा विक्रम ने सोचा और तय किया कि वह शत्रु के पास जाएंगे और शपथ लेंगे, लेकिन वह अकेले नहीं जाएंगे। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। वह शत्रु के पास जाते हुए कुछ सैनिकों को भी भेजेंगे, ताकि यदि कुछ गलत हुआ तो वे उनका समर्थन कर सकें। राजा विक्रम शत्रु के राज्य पहुंचे और शपथ पत्र पर दस्तखत करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब विक्रम शत्रु के राजा से मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शत्रु का राजा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। वह मुस्कान कुछ खतरनाक थी। विक्रम का दिल धड़कने लगा। उन्हें शक होने लगा कि कहीं यह शांति का प्रस्ताव एक धोखा तो नहीं। जैसे ही विक्रम ने शपथ पत्र पर दस्तखत करने के लिए कदम बढ़ाया, तभी अचानक शत्रु के राजा ने कहा, राजा विक्रम, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी रानी ने तुम्हें इस शांति के लिए भेजा, लेकिन वास्तव में तुम्हारी रानी ही हमारे साथ मिली हुई है। राजा विक्रम के होश उड़ गए। क्या यह सच था? क्या उनकी रानी ने उनका विश्वास तोड़ा था? दोस्तों, क्या रानी ने राजा को धोखा दिया था, या फिर यह राजा को झूठ बोल रहा है? और क्या राजा अपने राज्य वापस आ पाएगा? इसका खुलासा हम अगले पाठ में करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।